नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। साथियों, आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन क्या आपने गौर किया है इस बार हमारे कर्तव्य पथ पर मुख्य अतिथि कौन है? जी हाँ, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष। अब ये सवाल उठता है कि जब दुनिया में ट्रंप की वापसी से खलबली मची है, जब अमेरिका अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा है, तो क्या भारत यूरोप से इतना करीब क्यों जा रहा है? क्या ये ट्रंप के लिए कोई मैसेज है, या फिर भारत ने चुपचाप अपनी एक ऐसी बिसात बिछाई है जो हमें आने वाले सालों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाकर देगी? आज की सुर्खी यही है। भारत यू ट्रेड डील और गणतंत्र दिवस की ये कूटनीति सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहिएगा। साथियों, विश्लेषण शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए, उन्होंने टैरिफ वार छोड़ दिया। मैक्सिको पर टैक्स, कनाडा पर टैक्स, और भारत को तो उन्होंने बिगेस्ट टैरिफ चार्जर कहा। ऐसे में पूरी दुनिया डरी हुई है, लेकिन भारत ने यहाँ पर एक साइलेंट कूटनीति अपनाई। एक तरफ हम ट्रंप से दोस्ती निभा रहे हैं और दूसरी तरफ हमने यूरोप के साथ अपनी पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला किया है। अखबारों में हेडलाइन छप रही है कि क्या भारत अमेरिका के विकल्प तलाश रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ अस्थाई हित होते हैं। हर देशों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसी हिसाब से उस देश की कूटनीति बनती है। अमेरिका हमारे लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है, लेकिन व्यापार के लिए हमें अपने अंडे सारे एक ही टोकरी में रखने पड़े, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। इसलिए इस गणतंत्र दिवस पर यूरोप को न्योता देना एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है। अब बात करते हैं उस मेगा डील की जिसे हम मुक्त व्यापार समझौता या एफटीए कह रहे हैं। साथियों, ध्यान से समझिएगा, यूरोपीय संघ कोई छोटा बाजार नहीं है। इस 27 देशों का एक समूह है। इससे अगर समझौता हमारा हो जाता है तो हमारी कई इंडस्ट्रियों को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। सबसे पहला फायदा मिलेगा हमारे कपड़ा उद्योग को, टेक्सटाइल उद्योग जो है उसको, जेम्स एंड ज्वेलरी और आईटी सेक्टर के लिए भी यूरोप का रास्ता खुल जाएगा। अभी हमारे उत्पादों पर वहाँ भारी ड्यूटी लगती है, जो इस डील के बाद खत्म हो सकती है। दूसरा फायदा तकनीकी टेक्नोलॉजी का जो फायदा है वो मिलेगा। यूरोप के पास वो हाई एंड टेक्निक है जो चीन के पास भी नहीं है, चाहे वो सेमीकंडक्टर की हो या ग्रीन हाइड्रोजन की। भारत को सिर्फ असेंबल हब नहीं बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, और इसके लिए यूरोप का निवेश हमारे लिए संजीवनी का काम करेगा। लेकिन साथियों, इसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यूरोपीय संघ के अपने स्टैंडर्ड्स बहुत ही सख्त हैं। वो पर्यावरण और लेबर लॉस की बात करते हैं। हमारे यहाँ छोटे उद्योग, जिसको एमएसएमई बोलते हैं, इन कड़े नियमों का पालन कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि हमारे किसानों का क्या होगा अगर यूरोप का सस्ता डेयरी प्रोडक्ट भारत आने लगे, तो हमारे स्थानीय बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? सरकार को यहाँ बहुत ही सावधानी से बैलेंस करना होगा।
अमेरिका का रुख और चीन का रुख भी इसमें बहुत मायने रखेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि चीन क्या सोच रहा होगा। साथियों, चीन के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि अगर भारत और यूरोप का व्यापार बढ़ता है तो चीन की सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। यूरोप अब चाइना +1 स्ट्रेटजी पर चल रहा है और भारत उनके लिए सबसे भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभरा है। वहीं अमेरिका भी इस पर बारीकी से नज़र रखे हुए है। ट्रंप भले ही टैरिफ की बात करें, लेकिन वो भी जानते हैं कि भारत को नाराज करना अमेरिका के लिए महंगा पड़ सकता है। भारत यहाँ ब्रिजिंग पावर का काम कर रहा है। हम रसिया से तेल भी ले रहे हैं, अमेरिका से भी कभी हथियार ले लेते हैं। हमारा चाइना के साथ भी व्यापार है, हमारा यूरोप के साथ व्यापार बढ़ने वाला है, और भी कई देशों के साथ हम अरब कंट्रियों से भी तेल खरीद रहे हैं। हमारा इजराइल के साथ भी व्यापार है, तो हमारा फ़लस्तीन के साथ भी अच्छा व्यवहार है, ईरान के साथ भी है, जहाँ पर ट्रंप अभी कुछ करने वाले हैं। देखिए क्या होता है। तो ये नए इंडिया की ये न्यू कूटनीति है, जिसके हिसाब से भारत अपना रवैया रखता है पूरे विश्व के सामने और चल रहा है। 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि ईयू की प्रेसिडेंट, ईयू के सचिव आए हुए। एक मेगा डील होने वाली है। ये बहुत बड़ी डील होगी भारत के लिए, जिसमें अगर ये डील होती है तो भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। साथियों, निष्कर्ष ये निकलता है कि गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष की मौजूदगी और ट्रेड डील भारत के आत्मनिर्भर बनने के सफर का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हम अब सिर्फ एक बाजार नहीं, हम एक डिसीजन मेकर हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या एक ट्रेड डील भारत के किसानों और छोटे व्यापारियों के हक में होगी, या फिर यूरोप अपनी शर्तों पर झुका लेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर यह सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।